हेलो दोस्तों, राजस्थान जीके की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये जो जीके हम पढ़ रहे हैं वो पटवारी भर्ती हो, ग्राम सेवक भर्ती हो, और यहाँ राजस्थान की जो सबसे बड़ी भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। तो आप बेखूबी से बढ़िया शानदार तरीके से इन प्रश्नों को कवर कीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये प्रश्न है वो अच्छे लगेंगे। तो आप एमसीक्यू के माध्यम से आपकी तैयारी है वो बेहतरीन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है यहाँ पर देख पा रहे हो आप, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है। तो राजस्थान की कंडीशन है वो भारत में होती है उत्तर पश्चिमी में, उत्तर पश्चिम के अंदर। प्रश्न अगला है, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है। देखिए यहाँ पर लिखा गया माही बेसिन, लूणी बेसिन, बनास बेसिन और चंबल बेसिन। तो ये नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा ये लूणी बेसिन क्षेत्र में आते हैं। थानवेट के अनुसार डीएडब्ल्यू जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो शब्द यह प्रयोग में लिया गया था थानवेट के अनुसार, तो ये लिया गया था सिरोही, पाली और अजमेर के लिए। सिरोही, पाली और अजमेर वाले जिले इसके अंदर आते हैं। राजस्थान की शुष्क भूमि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछा गया। शुष्क मृदा सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है भाई। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ह्यूमस की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। तो नंबर 2 रहेगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए बेडस की नदी है, बेडस नदी है गोकुंदा पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। कोठारी नदी है ये दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। कांकनी कोटरी गांव से निकलती है, ये भी सही है। पार्वती बिजराल पहाड़ियों से जो नदी निकलती है वो है खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल सांबर झील में प्रवाहित नहीं करती। सांबर झील में प्रवाहित नहीं करती। देखिए सांबर झील है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की। तो इसमें 5 नदियां आकर के प्रवेश करती है। यहाँ पर दिखा गया खंडेला, मेंढा, रूपनगढ़ और मानसी। तो जो प्रवेश नहीं करती, प्रवाहित नहीं करती, वो है मानसी। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर कहां से निकालेगी। या भाखड़ा नांगल बांध है, पोग बांध है, या हरि के बिराज ज्वार सागर बांध है। तो हरि के बिराज से इंदिरा गांधी आईजीएनपी है वो निकालेगी। ये राजस्थान की सबसे बड़ी ये नदी नहर मान सकते हो उत्तरी राजस्थान की। कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं। यहाँ पर देखिए चंद्रभागा पशु मेला ये झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। गोगाबेड़ी पशु मेला ये नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। शिवरात्रि पशु मेला ये करौली में लगता है, तो यहाँ सुमेलित करौली वाला नहीं है। और रामदेव पशु मेला अपना नागौर में लगता है। धामन, करड़ और अंजन, धामन, सेवन, करड़, अंजन ये राजस्थान में घास की किस्में होती है। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जो निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के बीच चलती है। तो ये जो चलती है वो अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में चलती है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले की युगम साक्षरता में प्रथम आता है और अंतिम स्थान पर। युगम साक्षरता मतलब साक्षरता में सबसे ज्यादा है वो कोटा और सबसे कम है वो जालोर। 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम के अंदर देखना है। यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया कोटा, बांसवाड़ा, धौलपुर, अलवर, बांसवाड़ा, कोटा, अलवर, धौलपुर, अलवर, धौलपुर, कोटा, बांसवाड़ा, अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा। तो स्थान में अपना ऑप्शन रहेगा अलवर, अलवर के बाद धौलपुर आता है, धौलपुर के बाद बांसवाड़ा और कोटा। तो यहाँ पर रहेगा नंबर 4। मेयो कॉलेज के संस्थापक कौन था। मेयो कॉलेज, तो इनके जो संस्थापक थे वो थे रिचर्ड बॉक। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है। शीतला माता का मेला। देखिए बैलगाड़ी की पूजा पूछे तो ये हड़बू जी के मंदिर में होती है, और बैलगाड़ी मेला वो शीतला माता का। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे। तो सवाई जय सिंह के द्वारा, इसके द्वारा सवाई जय सिंह के द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न अपना, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में अंग्रेज शासित प्रदेश कौन सा था। तो अंग्रेज शासित प्रदेश था मेरवाड़ा, जो अजमेर में आता था। सागरमल गोपा एक लोकतांत्रिकवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित थे। ये थे जैसलमेर के
जैसलमेर जिले के और राजस्थान के। जिला पूछे जैसलमेर, राज्य पूछे राजस्थान। कपूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो ये संस्थापक थे वही राजस्थान पत्रिका के। वर्तमान राजस्थान में एकीकरण के समय पहले चरण में बनने वाला प्रथम समूह है। जब एकीकरण हुआ तो पहला समूह बना था मत्स्य संघ। पशु मेलों और उनके स्थान को सुमेलित कीजिए। देखिए बलदेव पशु मेला, एक तरफ पशु मेले दिए गए हैं, दूसरे पर तरफ दिया गया अपना क्षेत्र। तो यहाँ सबसे पहले बात करें बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में लगता है, बिल्कुल सही है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, रामदेव पशु मेला नागौर के अंदर, और तेजाजी पशु मेला प्रबसर नागौर के अंदर। एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनी और राग उत्पन्न करता है कहलाता है, तो वो होता है एक तारा। सुमेलित कीजिए रचना और रचनाकार। यहाँ पाबूजी के संदर्भ में लिखे गए हैं सभी के सभी। देखिए सबसे पहले बात करें पाबूजी के छंद है वो लिखे गए थे बांकीदास जी के द्वारा। पाबूजी के गीत रामनाथ के द्वारा, पाबूजी के सुराटे मेहाचांड के द्वारा, और पाबू प्रकाश है ये आसिया मौत जी के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न अपना, देखिए राजस्थान का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का आधिकारिक नृत्य, ये सिंपल सा प्रश्न है, आपको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है राजस्थान का आधिकारिक नृत्य कौन सा है, यानी राज्य नृत्य। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर है ये राजस्थान के नाथद्वारा जिले की बड़ी प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कौन सा गांव है? दाबू प्रिंट के लिए, तो इसके लिए गांव अकोला। सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है? सागड़ी मतलब बंधुआ, सागड़ी मतलब बंधुआ। बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहां पहनती है? बोरला सिर पर पहनती है। राजस्थान में तीज के त्योहार के अवसर पर महिलाएं अधिकतर कौन सी ओढ़नी पहनती है? यहाँ देखिए लहरिया भात है, लहरिया पगड़ी है, गुलाबी पोंचा है, नीला पोंचा है, तो महिलाओं के द्वारा जो पहनी जाती है वो है लहरिया भात की ओढ़नी। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये शब्द प्रयोग में लाया गया था जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन के द्वारा। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन के द्वारा 1907-8 में। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। नंबर 75 में प्रश्न में दिया गया है पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में यहाँ पर बताना है। सबसे पहले देख पा रहे हो आप जख्म के चारों ओर, ये पुस्तक लिखी गई थी मणि मधुकर के द्वारा, जख्म के चारों ओर। अगला है गुण भाषा, गुण भाषा ये पुस्तक लिखी गई थी वीरभान के द्वारा। राजरूपक, राजरूपक लिखी गई थी हेम कवि के द्वारा। कनक सुंदर और कैसर विलास ये शिव चंद्र भारती के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो पुस्तकों के संदर्भ में जरूर प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो ये राजस्थानी परिवेश से जुड़े हुए प्रश्न है भाई। घोड़ी गीत कब गाया जाता है? जत्था गीत, जला गीत और रसिया गीत। तो ये कमेंट के माध्यम से आपको इसका उत्तर बताना है प्रश्न नंबर 76 का। तो ये राजस्थानी परिवेश से जुड़े हुए हैं, यानी एक तरह से घरेलू प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तान त्रिकोण शामिल है, और वो त्रिकोण कौन कौन से है भाई? तो देखिए वो थार रेगिस्तान का त्रिकोण आता है, वो थार रेगिस्तान का आता है जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। अगला प्रश्न है इसमें सुक्का संभाव्य विकास कार्यक्रम राज्य के किस क्षेत्र में लागू किया जाता है? सुक्का संभाव्य, तो ये सुक्का संभाव्य सबसे ज्यादा है पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? देखिए संपूर्ण राज्य के जितने विश्वविद्यालय उनके कुलाधिपति, यानी कुलाधिपति के रूप में बात करें तो राज्यपाल का पद होता है। अगला है राज्य विधानसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? राज्य विधानसभा के लिए कम से कम है आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? देखिए राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद भारत के संपूर्ण राज्यों में नहीं है, लेकिन जहां पर राज्य विधान परिषद होती है वहां पर न्यूनतम है वो 40 सदस्य इसके होते हैं। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? ये सिंपल सी बात है कि राजस्थान के अंदर आपातकाल 4 लगे थे। तो ये प्रश्न है वो संपूर्ण दृष्टि से नहीं है,
तो यहाँ पर ये पूछा नहीं है कौन से आपातकाल में, यहाँ पर लिखा गया मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और भैरव सिंह शेखावत। तो हरिदेव जोशी है वो आपातकाल के समय मुख्यमंत्री थे। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं। संसदीय सचिव को शपथ दिलाने का काम है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था? जिला कलेक्टर उसकी भूमिका वो अलग अलग रूप में होती है, यहाँ पर लिखा गया है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष वो किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। अगला प्रश्न देखिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? अभी बात कर रहे थे हम, जिला कलेक्टर साहब होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? पंचायतों नगर पालिकाओं की बात करें तो अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है पंचायतों की संरचना के संदर्भ में, तो पंचायत मतलब गांव, गांव का मतलब गै से गांव, 243 गै में निम्नलिखित में से किस स्थिति पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी 20 अप्रैल 1993 को। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? भाई मानव की जो खोपड़ी होती है ना, उसका सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है परमस्तिष्क का। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? पोलियो हो गया, फाइलेरियासिस होता है, टाइफाइड हो गया, हेमोफीलिया हो गया। तो जो जीवाणु से होता है ना वो होता है टाइफाइड। वायरस जनित रोगों का समूह कौन सा? यहाँ पर 4 ऑप्शन के अंदर प्रत्येक ऑप्शन में 3-3 रोग दिए गए हैं, जैसे सार्स, स्वाइन फ्लू, मम्प्स, एड्स, हैजा, जुकाम, मधुमेह, एनीमिया, कैंसर, घेगा और जुकाम। यहाँ पर वायरस जनित जो रोग पूछा गया है उसमें है सार्स, स्वाइन फ्लू और मम्प्स। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? देखिए ये प्रश्न आप स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया और जो का त्यों इसके ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही? तो देखिए आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल सही रहता है ये, ठीक है ना। एमएस एक्सेल का एक उदाहरण, एमएस एक्सेल का एक उदाहरण तो वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, बिग डाटा सिस्टम हो गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। यहाँ ए और बी दोनों होते हैं, यानी 1 नंबर और 2 नंबर दोनों होते हैं। तो एमएस एक्सेल का जो उदाहरण है वो है भाई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो शॉर्टकट कुंजी इसकी जो होती है वो होती है Ctrl+Shift+C। भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीडी से ज्यादा भंडारण होता है आरडब्ल्यू के अंदर, उसके बाद डीवीडी होती है, डीवीडी सीडी आरडब्ल्यू की बात है इसमें, उसके बाद डीवीडी और डीवीडी के बाद ब्लू रे डिस्क और उसके बाद में हार्ड डिस्क होती है। नंबर इसके अंदर ये रहेगा। तो इसमें आपको जो प्रश्न अच्छे लगे हैं और 2 प्रश्न मैंने आपको बताए कि आप कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर बताना। अगर आपकी तैयारी है तो बता सकते हो, अन्यथा आप इसको स्किप कर सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद।